नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं 12 जनवरी का एनालिसिस। तीनों शिफ्ट में चारों में जो पूछा गया है वो 12 जनवरी के पेपर का पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं। सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे हम लूसेंट सीरीज की श्रृंखला नंबर 5। क्या देखेंगे? लूसेंट सीरीज की श्रृंखला नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे देखने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री के। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे, जल्दी शेयर कर देंगे एक बार से। ठीक है, 12 जनवरी का पूरा एनालिसिस देखेंगे, उसके साथ 20 क्वेश्चन टॉप होंगे जो उनको देखेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार। ठीक है, अपने साथियों में शेयर कर देंगे। ठीक है, 12 जनवरी का एनालिसिस प्रतिदिन शाम 7 बजे किया जाता है एनालिसिस। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन आपको प्रत्येक शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस शाम को 7:30 बजे करा दिया जाता है। ठीक है साथी, जल्दी सभी साथी जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ हम क्या देखने वाले हैं तो लूसेंट सीरीज का क्लास नंबर 5 भी देखने वाले हैं। ठीक है, सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। देखो, कह रहा है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। देखो आपने यदि क्या कह रहा है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जाता है। ठीक है, यदि आपने पिछली बार पेपर दिया था और आपका पेपर नहीं निकला था तो उस समय क्या सोच रहे थे आप? आपकी ऐसा लग रहा था आपको आपकी दुनिया उजड़ गई है। ठीक है, एक बार फिर से मौका मिला है, दुगनी तैयारी और मेहनत के साथ सभी साथी अच्छे से कंप्लीट तैयारी करेंगे। जिनको पेपर हो गया उनको वेरी बेस्ट लक। ठीक है, सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे। वही कह रहा है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में खुशी लाई जा सकती है। पूरी मेहनत और हिम्मत के साथ इस बार हमको पेपर देना है। ठीक है, क्या क्या करना है? इस बार पूरी मेहनत के साथ हमको पूरे जोर से जुनून से पेपर देना है। ठीक है, इसी ऊर्जा और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और उसके साथ आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करा दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे दिया है, लेखा महानियंत्रक का वर्णन किस भाग में मिलता है। ठीक है, लेखा महानियंत्रक किस भाग में है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी छाप के जल्दी से। लेखा महानियंत्रक कौन है? और हाँ, इससे संबंधित आज एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं महालेखा नियंत्रक और इसी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, लेखा महानियंत्रक। एक मिनट साथी, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक मिनट। सॉरी साथी, देखो यहाँ पर पूछा गया है लेखा महानियंत्रक। क्या पूछा गया है? लेखा महानियंत्रक। लेखा महानियंत्रक का मतलब होता है सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका अनुच्छेद पूछ ले तो आपको बताना है 148। क्या है? 148। आज पूछा गया था आपके अटॉर्नी जनरल पूछा गया था, ना कि लेखा महानियंत्रक। ठीक है, ये होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, लेकिन आज पूछा क्या गया था? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल पूछा गया था। इसको भी छाप के बताएंगे और इसका अनुच्छेद पूछे तो 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 है। ठीक है, इसको याद रखना है। यदि पूछे भाग कौन सा है तो आपको बताना है साथी इसका भाग क्या है। भाग 5 है इसका। क्या है? भाग 5, क्योंकि भाग 5 में आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। कहाँ से? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक क्या है तो बताना है आपको, ये भाग 5 है। ठीक है, तो इसमें भाग 5 में क्या है? इसी के अंतर्गत ये आ गया 148। ठीक है, क्या आ गया? 148 आ गया, तो इसका भाग क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाग 5। यदि पूछ ले अटॉर्नी जनरल क्या है तो आपको बताना सर ये होता है भारत का सबसे बड़ा वकील। क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा वकील। इसको क्या कहते हैं तो आपको बताना सर इसको क्या कहते हैं तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, सभी को ये भी याद रखना है। यदि पूछ ले इसका अनुच्छेद क्या है, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, इसका अनुच्छेद पूछे तो आपको बताना सर इसका अनुच्छेद है 76। क्या है? अनुच्छेद 76(1). ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 76(1). ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी साथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो, यदि पूछ ले भाग 2 में क्या है तो बताना है इसमें सर भाग 2 में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। ठीक है, नागरिकता किसमें है तो बताना है सर भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता। यदि पूछे भाग 3 में क्या है तो आपको बताना है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। इसको छाप के रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भाग 5। देखो, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। तो इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 148। ठीक है, क्या हो जाएगा? 148। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 5 में भारत का एक लेखा महानियंत्रक परीक्षक है। ठीक है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक है। ठीक है, इसको छाप के रखेंगे सभी साथी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एनसीसी की स्थापना कब हुई? सभी साथी छाप के बताएंगे कि आपकी जो एनसीसी है इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, एनसीसी की स्थापना कब हुई तो जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे। ठीक है, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 148। क्या हो जाएगा? 148। ठीक है, 148। यदि पूछ ले 1946 में क्या हुआ था तो बताना सर 13 दिसंबर। कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक
पेश की थी, क्या की थी तो बताना है प्रस्तावना पेश की थी, क्या प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना कब पेश की नेहरू जी ने तो बताना है 13 दिसंबर 1946, ठीक है। इसी के साथ याद रखना है 9 दिसंबर, कब 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी तो बताना है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, क्या हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। यदि दूसरी बैठक पूछ ले तो बताना है सर इसकी बैठक हुई थी 1946 में 11 दिसंबर को, ठीक है 1946 में, ठीक है। इसको सभी छात्र छाप के रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनसीसी की स्थापना कब हुई तो बताना है सर इसकी स्थापना हुई है 1948 में, ठीक है। सभी साथी इसको छाप के रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले, यदि पूछ ले आपसे असम असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई, जल्दी से छाप के बताएंगे सभी साथी, ठीक है। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई और इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम, ठीक है, पुराना नाम सभी साथी इसको छाप के बताएंगे, ठीक है। और पूछे तो बताना है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता देंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 148, ठीक है। कह रहा है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। और आज आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आज आपसे उपराज्यपाल से पूछा गया था, क्या पूछा गया था उपराज्यपाल से, सभी साथी छाप के रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राज्यपाल बनने के लिए तो बताना है सर इसके लिए 35 वर्ष, ठीक है 35 वर्ष, क्या हो जाएगी 35 वर्ष। इसमें क्या क्या होता है, एक तो राज्यपाल हो गया, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल के अलावा हो गया राष्ट्रपति, क्या हो गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अलावा आपका हो गया उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति, ठीक है उपराष्ट्रपति। तो इसको याद रखना है, ये 3 किस्में हैं तो बताना ये 35 वर्ष के अंतर्गत इनकी नियुक्ति या इनके पद ग्रहण करने, अरे सॉरी, यहाँ पर इनकी नियुक्ति कितने वर्ष की उम्र में होती है, चुनाव होता है जो भी होता है तो बताना सर 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसको भी याद रखना, मैक्सिमम का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 35 वर्ष राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यदि पूछ ले 30 वर्ष तो बताना है सर 30 वर्ष किसकी है, जल्दी छाप के बता दीजिए। यदि पूछे 25 वर्ष तो बताना है इसकी है यहाँ पर किसकी, प्रधानमंत्री यानी कि सांसद बनने की उम्र कितनी है तो बताना सर 25 वर्ष, ठीक है। यदि पूछे 30 वर्ष तो बताना राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, ठीक है, क्या राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 35 वर्ष में राज्यपाल बनता है, ठीक है। और रंगास्वामी कप का संबंध किससे, देखो प्रत्येक शिफ्ट में एक स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या स्पोर्ट्स से संबंधित एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, सभी साथी इसके लिए छाप के रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रंगास्वामी किससे है तो बताना हॉकी से, किससे सॉरी फुटबॉल से, किससे है फुटबॉल से, ठीक है। किससे है रंगास्वामी कप, फुटबॉल से। यदि पूछ ले डूरंड कप पूछ ले, ठीक है। और नेहरू ट्रॉफी बताओ किससे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किससे है, जल्दी छाप के बता दीजिए नेहरू ट्रॉफी किससे है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले नेहरू ट्रॉफी किससे है तो बताना सर ये है नौकायान से, किससे नौकायान से, ठीक है नौकायान से। ये कहाँ होता है तो बताना सर ये केरल में होता है, ठीक है, वेम्बनाथ झील में केरल में होती है नेहरू ट्रॉफी। इसमें क्या होता है नौकायान होता है, ठीक है, क्या होता है नौकायान, ठीक है। सभी साथी छाप के रखेंगे। क्रिकेट से आपको करा दिया गया है, देखो क्रिकेट से और देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं क्रिकेट से। एक तो होगी दलीप ट्रॉफी, क्या हो गई दलीप ट्रॉफी हो गई। दलीप ट्रॉफी के अलावा क्या हो गया विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी, जल्दी से इसको छाप लेंगे, ठीक है। विजय हजारे के अलावा हो गया आपका क्या हो गया, विजय हजारे के अलावा हो गया रणजी ट्रॉफी, क्या हो गई रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी हो गई। उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा साथ में आपको छाप के रखना ईरानी ट्रॉफी, क्या हो गया ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। इन सभी को छाप लेंगे। यदि पूछ ले अगला क्वेश्चन है हमारा हॉकी से, हॉकी से आपको याद रखना है एक तो सर हो गया इसका आगा खां कप, क्या हो गया आगा खां कप, ठीक है, आगा खां कप। इसके अलावा हो गया हमारा क्या हो गया अजलान शाह कप, क्या हो गया अजलान शाह कप, ठीक है, अजलान शाह कप, ठीक है। इसको भी छाप के रखेंगे सभी साथी, ठीक है, अजलान शाह कप। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अभी आपको एनालिसिस पूरा का पूरा करा दिया जाएगा, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार पूछे जा रहा है, रिपीट हो रहा है बहुत सारे क्वेश्चन, उनको कराएंगे, ठीक है। सभी साथी जुड़े रहेंगे, एक बार से सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी, ठीक है। यदि पूछ ले खिरजीत जनजाति घर किस नाम से बनाती है, ठीक है, खिरजीत नामक जनजाति किस नाम से घर बनाती है, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे एस्किमो जनजाति किस नाम से घर बनाती है, एस्किमो, ठीक है, एस्किमो किस नाम से घर बनाती है, ठीक है, एस्किमो को याद रखना है, ठीक है। यदि पूछे एस्किमो किस नाम से बनाती है तो सर बताना है इग्लू से, ठीक है, इग्लू नाम से। इग्लू नाम से कौन बनाती है, एस्किमो जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है तो बताना है यूएसए के अलास्का में, कहाँ पर यूएसए के अलास्का में, ठीक है, यूएसए के अलास्का में कौन सी जनजाति पाई जाती है, एस्किमो जनजाति, ठीक है। ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। यदि पूछे खिर्ज जनजाति कौन से बनाती है तो बताना यूट, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर यूट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यूट। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा यूट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है देखो एस्किमो जनजाति यहाँ पर लिखा है, एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में बनाए गए बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं, क्या कहते हैं इग्लू कहते हैं, ठीक है। ये अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं तो बताना अलास्का में, ठीक है, अमेरिका के अलास्का में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यदि मुझे आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, जल्दी छाप के बताएंगे सभी साथी, आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे। इन्होंने क्या की थी, शून्य की खोज की थी, क्या की थी शून्य की खोज। ये क्वेश्चन आपसे पिछले शिफ्ट में कल पूछा गया था, ठीक है, कल पूछा गया था, क्या पूछा गया था शून्य की खोज किसने की थी। अब पूछ सकता है आपसे
शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी बताइए। शून्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी छाप के बता देंगे सभी साथी, ठीक है। शून्यवाद का सिद्धांत तो आपको बताना सर, इनका सिद्धांत दिया गया था नागार्जुन के द्वारा। किसके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा। क्या दिया गया था, तो शून्यवाद का सिद्धांत। यदि पूछ ले आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो बताना सर ये किसके में रहते थे, ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक। कौन रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसी के दरबार में कौन रहते थे, कालिदास रहते थे। कौन थे, कालिदास, ठीक है, कालिदास रहते थे। इसके अलावा छपड़क रहता था, छपड़क, ठीक है, छपड़क रहता था। और छपड़क के अलावा कौन, वराहमिहिर रहता था। कौन, वराहमिहिर, ठीक है, वराहमिहिर रहता था। वराहमिहिर के अलावा कौन रहता था, चंद्रगुप्त द्वितीय के में, और वो रहता था, कौन था आपका, एक बेताल भट्ट। कौन था, बेताल भट्ट, ठीक है। इन सभी को छाप लेंगे, किसके दरबार में रहते, तो बताना चंद्रगुप्त दरबार के, ठीक है। सभी साथी छाप लेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। यदि पूछे मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सभी साथी छाप के बताएंगे मदर टेरेसा जो थी उनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 179 1979 में, ठीक। कब दिया गया था, 1979 में, ठीक है। आज क्वेश्चन पूछा गया था एक कौन से नर्तक को जल्दी छाप के बताएंगे, कौन सा नर्तक था, वह कौन सा नर्तक था जिसको पद्म विभूषण दिया गया था। देखो बहुत सारे थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। एक तो हो गई यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, अगर ऑप्शन में होगा तो यही सही होगा, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके किससे, कुचिपुड़ी से, ठीक है, कुचिपुड़ी से। ये कहाँ पर होता है सर, तो बताना है कुचिपुड़ी आपका होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कुचिपुड़ी से। इनको कब दिया गया था, तो बताना है सर इनको दिया गया 2001 में पद्म विभूषण, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले इसके अलावा नर्तक कौन थे, कथक के थे। कौन थे, कथक के पंडित बिरजू महाराज। कौन थे, पंडित बिरजू महाराज। इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, बिरजू महाराज, ठीक है। इनको कब दिया गया था, तो बताना है, ये आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है साथी। इनको बताना है कब दिया गया था, तो 1986 में क्या दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। सभी साथी इसको भी छाप के रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1979 में मदर टेरेसा जी को क्या दिया गया था, भारत का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। सभी साथी छाप के रखेंगे। कह रहा है परमाणु अप्रसार संधि, क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई। देखो यह घटना कब की है, देखो जब अमेरिका ने, किसने, यूएसए ने और रसिया ने इन लोगों ने, विकसित देशों ने जब परमाणु बम बना लिए, तो इन्होंने क्या किया, जो उभर रहे थे उस समय देश, जैसे भारत था और अन्य अर्थव्यवस्थाएं थी, ये कौन से देश थे, जो साउथ अफ्रीका था वगैरह, ब्राजील था, ये लोग जो उभर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए तो परमाणु हथियार बना लिए, पर इन्होंने उस समय एक अप्रसार संधि लागू कर दी परमाणु के लिए, ठीक है। कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का हमेशा से यूएन में प्रतिनिधित्व रहा है, ठीक है, और आज भी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, परमाणु अप्रसार संधि लागू कर दी। तो यह कब की थी, तो आपको बताना है सर यह कब की थी, जल्दी छाप के बता दीजिए, ताकि कोई दूसरा देश परमाणु हथियार ना बना सके, ठीक है साथी, कोई दूसरा देश परमाणु हथियार ना बना सके, इसलिए इन्होंने क्या किया था, परमाणु अप्रसार संधि। अप्रसार का मतलब होता है कोई भी परमाणु का विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सर क्या हो जाएगा 1970, क्या हो जाएगा 1970, ठीक है, 1970 में। और इसी से बचाव के लिए भारत ने, कभी देखना कोई अच्छी सी वीडियो होगी आपकी, उसको देखना, भारत ने किस प्रकार से परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। बहुत सारी नौटंकी हुई थी उसमें, ठीक है। सभी साथी छाप के रखेंगे। तो ये कब हुई थी, 1970 में परमाणु अप्रसार संधि लागू कर दी थी, ठीक है, यूएसए और रसिया वगैरह इन लोगों ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1970 हो जाएगा। यदि पूछे भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो बताना 1974 में। कब हुआ था, 1974 में। इसका नाम क्या था, इस्माइल बुद्धा। क्या नाम था, इस्माइल बुद्धा, ठीक है, इस्माइल बुद्धा। यदि पूछे द्वितीय कब हुआ था, तो बताना है कब हुआ था, इसको छाप के बताओ जल्दी से, ठीक है, 1900 कुछ में था, जल्दी से छाप के बता दीजिए। और इसका नाम क्या था, तो बताना ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। क्या था, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति किसका नाम था, तो दूसरे परमाणु परीक्षण का, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, 1970 में, ठीक है। सभी साथी इसको छाप के रखेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, ठीक है। जल्दी छाप के बताएंगे ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत नगरीय निकाय यानी कि नगर पालिका वाली संविधान को दर्जा दिया गया, नगर पालिका को संविधान में दर्जा दिया गया था। सभी साथी छाप के बताएंगे, ठीक है। और यदि पूछ ले, यही इसी में आपको छाप के बताना है, इसमें महिलाओं की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का कितना % होगी, जल्दी छाप के ये भी बताइए, ठीक है। यदि पूछे कौन सा संविधान संशोधन था, तो आप सभी को पता है 73वां संविधान संशोधन किससे, पंचायत से, किससे, पंचायत राज व्यवस्था से, ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था से। ये किसके समय आई थी, राज व्यवस्था, ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो बताना सरदार किसके समय, सॉरी यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति। कौन थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन थी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इसको छाप के रखेंगे। यदि पूछे नगरीय निकाय, देखो जब पंचायत का विकास होने लगा तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना शहरों का भी विकास किया जाए, उसके लिए क्या किया था उन्होंने, नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था, ठीक है।
तो इसके बाद कौन सा संविधान संशोधन होगा 73 के बाद? तो आपको याद रखना है 74वां संविधान संशोधन। कौन था? 74वां संविधान संशोधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। और इसी के तहत इन्होंने महिलाओं को 1/3 भाग में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की थी। किसमें? नगरीय सरकारों में, ठीक है, नगरीय स्थानीय सरकारों में। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें यदि पूछ ले कितने विषय है नगरी में, तो बताना है सर इसमें 18 विषय, ठीक है। यदि पूछ ले पंचायत में कितने विषय है, तो बताना है सर इसमें कितने 29 विषय है, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया, नगर पालिका में महिलाओं को सीटें कितनी थी, तो आप सभी बताना। अभी हाल कराया है, कौन सा हो जाएगा? 1/3, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले तोप खानों का प्रयोग किसने किया था? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे ये तोप खानों का प्रयोग किसने किया था और किस युद्ध में किया था, ठीक है। किस युद्ध में किया था ये भी छाप के बताएंगे सभी साथी, जल्दी छाप दीजिए, ठीक है। भारत में सबसे पहले तोप खानों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और किस युद्ध में हुआ था? जल्दी छाप के बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी साथी छाप के रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, ठीक है। बाबर ने कब किया था? तो बताना है सर 1526 के युद्ध में। कब? 1526 में, जब फर्स्ट पानीपत की बैटल हुई थी। फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। तो किसके किसके मध्य हुआ था? तो बताना है इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी वर्सेस कौन था? बाबर, ठीक है, बाबर, ठीक है। इसी में इसने किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो बताना सर तुलगुमा पद्धति। कौन थी? तुलगुमा, यही पद्धति थी। कौन थी? तुलगुमा पद्धति, ठीक है। इस पद्धति में क्या होता था? तो बताना ये लोग तोपें आगे कर देते थे, उसके तहत सेना बाद में सेना हमला करती थी। पहले तोपों से हमला कर देते थे, उसके बाद में सेना हमला करती थी। वही कह रहा है कि सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है भारत में? तो बताना है बाबर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। सब लोग छाप कर रखेंगे। यदि पूछे शेरशाह सूरी, तो बताना इसने सबसे पहले रुपया चलाया था। क्या चलाया था? सबसे पहले रुपया चलाया था। क्या चलाया था? रुपया, ठीक है, रुपया। इसको छाप के रखेंगे। ये किसका था? तो बताना सर ये चांदी का था, ठीक है, चांदी का। सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछे अलाउद्दीन खिलजी, तो बताना सर इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत प्रसिद्ध थी। कौन थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये कहता था यदि किसी ने 1 ग्राम की बेईमानी की तो मैं उसके शरीर से 1 ग्राम मांस निकाल लूंगा, ठीक है। इसलिए कोई इसके समय बाजार नियंत्रण में घपला नहीं करता था। इसकी क्या फेमस थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो पूछे यदि तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? तो बताना बाबर ने, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, ठीक है। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। उस समय आपको याद रहना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो आपको याद हो जाएगा। या तो आपको याद रहना चाहिए मुगल बादशाह का क्रम, ठीक है, उनका समय ठीक है। कह रहा जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? देखो ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है सर इसका गठन हुआ था 1600 में। कब हुआ था? 1600 में। तो इस समय बादशाह कौन था? तो आपको बताना है सर अकबर था, ठीक है। क्योंकि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बताना है सर 1606 में। कब हुई थी? 1600 कब हुई थी? तो बताना है 1606 में, ठीक है। अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ था? तो बताना है 1600 में। तो इस समय राजा कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। यदि पूछे चित्रकला का स्वर्णकाल, जहांगीर, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है। इसके बाद हुमायूं पूछ ले तो आपको बताना है इसके समय चित्रकला की शुरुआत होने लगी, ठीक है। ये इसने क्या बनवाया था? तो बताना है इसने क्या बनाई थी? लाइब्रेरी बनवाई थी, ठीक है, लाइब्रेरी। औरंगजेब बताना सबसे कट्टर मुसलमान शासक था जो क्या करता था? जजिया कर इसने पुनः लगाया था। पुनः क्या किया था? पुनः जजिया लगाया था, ठीक है। पुनः जजिया किसने लगाया था? और मुगल बादशाहों में तो बताना है औरंगजेब ने, ठीक है। और सबसे पहले जजिया कब लगाया था? सबसे पहले कल ये बताया था आपको, छाप के बता दीजिए। ये लगाया था 712 में। किसने लगाया था? MBQ यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। सभी लोग इसको भी छाप के रखें। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो कह रहा है अकबर का शासनकाल कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचनाकार माना जाता है? रचना का श्रेय जाता है। देखो हिंदी गीत किसके समय लिखे गए होंगे? जल्दी छाप के बता दीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अकबर, क्योंकि यही एकमात्र शासक था जो धर्मनिरपेक्ष था। कौन था? धर्मनिरपेक्ष। तो ये सभी धर्मों का विकास करता था। तो हिंदी, अरबी, फारसी जितने भी मतलब भाषाएं थी सभी का विकास हुआ। तो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो बताना है अकबर को, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें, अभी डिस्कशन भी करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी गीतों की क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? सभी लोग छाप के रखेंगे। देखो लोक कला से पूछ रहा है और लोक नृत्य से बहुत सारे आंसर क्वेश्चन पर डे प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, एक ना एक, ठीक है। सभी लोग अच्छे से प्रत्येक राज्य के लोक नृत्य याद रख लेंगे, लोक कला याद रख लेंगे और उससे संबंधित कलाकार याद रख लेंगे, ठीक है। यदि पूछे मधुबनी किसकी है तो बताना सर मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। कहाँ की? बिहार की। सभी लोग छाप के रखेंगे मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। यदि पूछ ले झारखंड से आपको याद रखना पिंडवानी नृत्य। क्या हुआ?
पिंडवानी पिंडवानी नृत्य क्या हो जाएगा? पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, यदि पूछ ले उत्तर प्रदेश से तो बताना यहाँ पर नौटंकी, क्या नौटंकी, नौटंकी और क्या हो जाएगा? चिरकुला, चिरकुला, चिरकुला के अलावा क्या हो जाएगा? कथक तो पूरे उत्तर भारत का है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ तो बताना है ये यहीं पर हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ में। यदि पूछे इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी भी पेंटिंग कहाँ की है तो बताना है ये कहाँ की है, सॉरी ये किसकी है? बिहार की है। सभी लोग छाप के रखेंगे बिहार की मधुबनी। और अभी याद करंट से याद रखना है आपको, बिहार को मिथिला मखाना का जीआई टैग मिला है। देखो मिथिला यानी कि मिथिला कहाँ पर है तो बताना है बिहार में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं आप मथुरा समझ के उत्तर प्रदेश लगा दें। ठीक है, मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे मिला है? जीआई टैग मिथिला मखाना। ठीक है, इसको छाप के रखेंगे सभी लोग, ये करंट में पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? सॉरी हाँ, एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी छाप के बता देंगे सभी साथी, एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी छाप दीजिए सभी साथी। सीमा सुरक्षा बल, देखो जब 1965 के युद्ध में 1965 के युद्ध में हमें चीन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, बहुत चीजें हमें सीखने को मिली थी। ठीक है, उस समय हमने क्या किया था? आईटीबीपी का गठन किया था, आईटीबीपी का। ठीक है, इसके बाद युद्ध के बाद, ठीक है, उसी के साथ क्या किया था? नेपाल और भूटान की सीमा के लिए, किसके? नेपाल भूटान की सीमा के लिए किसका गठन किया गया था तो बताना है एसएसबी का। यदि पूछे इसका गठन कब हुआ था सर तो बताना है 1965 में। कब हुआ था? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1965। यदि पूछे कच्छार लेवी, हमने आपसे पूछा था अभी असम राइफल्स का पूछा था आपसे, क्या पूछा था? असम राइफल्स का। जल्दी छाप के बता दीजिए असम राइफल्स का क्या हो जाएगा आपका? असम राइफल्स का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम तो आपको याद रखना, इसका नाम सर क्या है? कच्छार लेवी। क्या है? कच्छार लेवी। ठीक है, कच्छार लेवी। सभी साथी जुड़े रहेंगे, अभी एनालिसिस कराएंगे 15 से 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है परीक्षा में। ठीक है, कह रहा है पुराना नाम असम राइफल्स का, किसका नाम है ये तो आपको याद रखना असम राइफल्स का। ठीक है, असम राइफल्स का। ठीक है, असम राइफल्स का पुराना नाम क्या है? कच्छार लेवी। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो सर याद रखना है आपको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग में, क्योंकि ये इसका मुख्यालय शिलोंग में इसलिए है क्योंकि ये असम राइफल्स हमेशा पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी। ठीक है, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं तो बताना है सर इसको कहते हैं असम राइफल्स को। ठीक है, सभी साथी इसको भी छाप के रखेंगे। यदि आपसे पूछ रहे असम राइफल की स्थापना कब हुई थी तो बताना है सर 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। और सबसे पुरानी सेना असम राइफल्स ही है, इसकी स्थापना कच्छार लेवी के नाम से की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, सभी साथी छाप के रखेंगे। जब भारत आजाद हुआ तो इसके बाद इसको क्या कर दिया गया? असम राइफल्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको बताना है सर इसके लेखक रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको क्या देखना है? एनालिसिस देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे माल पर आश्रित होगा? कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित होगा? देखो कच्चा माल क्या होता है? कच्चे माल पर आश्रित कौन सा उद्योग? जल्दी से छाप के बता दो। कच्चा माल जैसे हमने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद उसको क्या किया? कुछ बनाया, उसके बाद क्या हुआ उसको कंप्लीट करने के लिए कच्चा माल लगा, तो हमको क्या करना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फसल से संबंधित चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। ठीक है, इसमें कोई आंसर नहीं है, हल्की इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, ये फसल से संबंधित नहीं है। ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग, क्योंकि हम पहले गन्ना उगाते, क्या उगाते? गन्ना के बाद उसकी कोल्हू में पेराई करते, जिससे क्या निकलता है? हमारे लिए रस निकलता है, रस को हम फिर गर्म करते, क्या करते? गर्म। ठीक है, गर्म करने के बाद क्या बनती है? हमारा चीनी और गुड़ बनता है। ठीक है, सभी साथी इसको छाप के रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। देखो अब हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और जो रिपीट हुए। ठीक है, आज एक क्वेश्चन आया था राज्यसभा लोकसभा से। किससे? राज्यसभा लोकसभा से। सभी साथी शेयर कर देंगे एक बार, कह देंगे दोस्तों से कि एनालिसिस शुरू हो गया है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन हो गया, पूछा था। और एक पूछा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे पहले तो कब चली थी तो आपको बताना है, ये सर चली थी 2007 से लेकर 2012 तक, कल ही चलाया था। देखो क्योंकि भारत में सब चीज की उपलब्धता हो गई थी लगभग 2007 से 12 तक के बीच में, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो अब हमें क्या करना था? अपने देश के लिए क्या करना था? दिमाग लगाना था थोड़ा। यहाँ पर ऑप्शन आपका था कि बच्चों की शिक्षा, क्या करना था? बच्चों की शिक्षा देनी थी बच्चों को, और क्या बढ़ाना था हमको? साक्षरता दर, क्योंकि साक्षरता में अभी हम बहुत पीछे है, साक्षरता दर बढ़ानी थी। साक्षरता दर के साथ साथ क्या करना था हमें? साक्षरता दर के साथ साथ क्या करना था? साक्षरता दर कितनी रखी गई तो बताना 85% रखने की, मतलब 85% का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, पूरे देश में बच्चों को शिक्षा देनी थी, यानी कि 1 से 6 वर्ष के 6 से और इसके बाद 14 वर्ष के। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए इनके लिए प्राइमरी स्कूल और इनके लिए क्या?
जूनियर स्कूल, इनकी मतलब स्थापना शिक्षा दर हमें अच्छी करनी थी, यानी कि साक्षरता अच्छी करनी थी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था तो इसका आंसर हो जाता। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना गई। आपको प्रत्येक शिफ्ट में पंचवर्षीय से कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। और आज की शाम वाली शिफ्ट में क्या पूछा गया? पहली पंचवर्षीय, ये रिपीट हो गया। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ लिया। ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का शाम वाली शिफ्ट में ये कार्यकाल पूछ लिया। ठीक है, तो इसका कल ही बताया था। कार्यकाल कब से कब तक का? 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में आपके साथ मजाक भी कर दिया है। देखो, आप यूपी से संबंधित हो तो आपसे अगर यदि पूछ ले यूपी का सीएम कौन है, अब ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। ठीक है, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था। यूपी का सीएम 2022 में कौन बना है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन था मैरी कॉम से संबंध किसका है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? जल्दी से बता दीजिए, सभी को पता होगा इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। क्या है? बॉक्सिंग से। आज संबंध पूछ ले, कल हो सकता है इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछ ले। मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी आपको कई बार बताया, कौन सी है? अनब्रेकेबल। ठीक है, कौन है? अनब्रेकेबल। ठीक है, अनब्रेकेबल। ठीक है, अनब्रेकेबल क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये किस राज्य से है तो बताना मणिपुर से। सर किस राज्य से है? मणिपुर से। इसके अलावा इनसे पूछ ले ये किससे संबंधित है तो बताना बॉक्सिंग से। ठीक है, बॉक्सिंग से। ये 5 बार की विश्व चैंपियन रही है। ठीक है, 5 बार की विश्व चैंपियन। ठीक है, विश्व चैंपियन, इसको भी याद रखना है आपको। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? अभी आपको बताया गया था क्लास में 36वें राष्ट्रमंडल कहाँ हुए और 37वें कहाँ होंगे, ये पूछ सकता है आपसे। 36वें पूछ लिया, हो सकता है रिपीट हो जाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आपसे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36वें कहाँ हुए? गुजरात हुए। गुजरात हुए, कहाँ हुए? गुजरात। और इसमें फर्स्ट पे कौन रहा था? फर्स्ट पे तो बताना है सर्विसेज। कौन रहा था? सर्विसेज। फर्स्ट पे कौन रहा था? सर्विसेज रहा था। ठीक है, और यदि पूछे 37वें कहाँ होंगे तो सर आपको याद रखना ये कहाँ होंगे? गोवा। ठीक है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? देखो, पहली क्लास में शायद मैंने कराया था ऋग्वेद के सूक्त। ऋग्वेद में यदि मंडल पूछ ले कितने हैं? मंडल यहाँ पर बंडल नहीं है। ठीक है, मंडल पूछा है। मंडल कितने हैं तो 10 याद रखना है आपको। ठीक है, मंडल के अलावा सूक्त पूछ ले, सूक्त कितने हैं तो आपको याद रखना है 10 28। कितने हैं? 10 28। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कांग्रेस में क्या? सॉरी, यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कब समझौता हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था यार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अब ये पूछा हो सकता है इसका अध्यक्ष पूछ ले तो बताना है आरसी मजूमदार। कौन थे? आरसी मजूमदार। ठीक है, मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको भी याद रखना अच्छे से। इसी के साथ क्या हुआ था? कांग्रेस, गरम दल और नरम दल इसमें मिल गए थे। कौन से? नरम दल प्लस गरम दल का समझौता हो गया था। ठीक है, नरम दल, गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसको भी याद रखना है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, इसको याद रखना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वस्तु और सेवा कर से। वस्तु और सेवा कर था या कुछ और था, आप देख लेना। टैक्स से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन आपका था अनुच्छेद 17। क्या? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? सभी को पता है, सभी बच्चे को पता है कि इसमें क्या है? छुआछूत, यानी कि अस्पृश्यता। ठीक है, अनटचबिलिटी किसमें है तो बताना अनुच्छेद 17 में। ठीक है, इसके अलावा इसी को क्या कहते हैं? इसकी कहते हैं छुआछूत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी और छुआछूत एक ही चीज है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक क्वेश्चन देखो ये रिपीट हो गया था, कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य? कालबेलिया कल ही बताया था। कालबेलिया कहाँ का है तो बताना है सर ये कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है, एक लोक नृत्य और चित्रकला वगैरह इनसे संबंधित लोग आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस, ये सब याद करके जाना है। ठीक है, और किसको कौन कौन से इससे संबंधित लोग थे इनको याद रखना है। आप देखो सत्रिया फिर रिपीट हो गया। सत्रिया इस बार क्या पूछा उसने? सत्रिया किस राज्य का है? और कल क्या पूछा था कि सत्रिया से संबंधित कौन से है तो कल क्या था? इनसे संबंधित कौन थे? शंकरदेव थे। ठीक है, ये रिपीट हो गया, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा कब चला था? ये पहले तो मनरेगा कब बना? मनरेगा बना था आपका 2009 में। कब बना था? 2009 में। और नरेगा चला कब था? ये एक्ट तो था कब का? एक्ट था 2005 का। कब का? 2005 का। ठीक है, 2005 का। लेकिन चला कब था? लागू कब से हुआ था? लागू तो बताना है सर, ये लागू हुआ था 2006 से। ठीक है, 2006 से क्या? मनरेगा लागू हुआ था। नरेगा महात्मा का 2009 में से क्या कर दिया था? माँ का मतलब महात्मा गांधी। ठीक है, पहले था नरेगा, ठीक, उसके बाद क्या कर दिया? मनरेगा। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? देखो, इसके अलावा पूछा गया था राज्य सचिव कौन है? राज्य सचिव, इससे राज्य सचिव हुआ, वित्त सचिव हुआ और गृह सचिव हुआ, वैज्ञानिक सचिव हुआ, ये सभी याद कर लेने आपको। ठीक है, और इसके अलावा क्या पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो गए। ठीक है, एक कोई धातु अयस्क से संबंधित था। क्या था? धातु अयस्क से।
धातु अयस्क से संबंधित था। इनको याद कर लेना। आप अच्छे से जब क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपसे यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन तीसरे दिन का एग्जाम हुआ है, उसमें कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। ठीक है, एक आपको इकोनॉमी से क्या याद कर रखना है, इकोनॉमी से तो आपको याद रखना है इनमें पंचवर्षीय योजना याद रखनी है, पंचवर्षीय योजना, और थोड़ा सा जीएसटी देख लेना, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्तमान 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है तो बताना है सर इनके अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ये है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन ये कब का हो गया, तो कांग्रेस की स्थापना पूछ सकता है आपसे, कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, 1885 में। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। किसने, ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे तो बताना है कौन थे, जल्दी छाप बता दीजिए कौन थे पहले अध्यक्ष, जल्दी छाप दीजिए। कौन थे, बनर्जी थे या मुखर्जी, कोई थे, कौन थे, जल्दी छाप बता दीजिए कौन थे। तो आपको बताना है कौन थे, ऐसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, ये पहले अध्यक्ष थे। कौन थे आपको बताना है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी कौन बने हाल ही में, तो बताना है मल्लिकार्जुन खड़गे। यदि पूछ ले किसको हराया तो बताना है शशि थरूर को। किसको, शशि थरूर को इन्होंने हराया है। ठीक है, सभी साथी इसको भी छाप के रखेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था, एक क्वेश्चन था आपका कि सीएसआईआर की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सीएसआईआर की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। जो आपके संस्थान है, संवैधानिक हैं या गैर संवैधानिक हैं, मतलब वैधानिक है, इनके जो अध्यक्ष है उनको याद कर लेना है। सीएसआईआर की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो बताना नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कौन थी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कौन है, कलाई सेल्वी। ठीक है, कलाई सेल्वी, इसको याद रखना है, कलाई सेल्वी। यदि पूछ ले सीएसआईआर की स्थापना कब हुई तो आपको बताना 1943 में हुई। ठीक है, 1943 में। यदि पूछे ये क्या करती है तो बताना ये भटनागर पुरस्कार देती। कौन सी, भटनागर पुरस्कार। ठीक है, भटनागर पुरस्कार कौन देता है तो बताना सीएसआईआर। ठीक है, ये विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखना है। आपसे नीरी का मुख्यालय पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, नीरी का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी छाप के बता दीजिए। ये कहाँ पर है, नागपुर में। ठीक है, नागपुर में। इसको भी छाप के रखेंगे सभी साथी। तो उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया। कुछ क्वेश्चन और है, इनको देख लीजिए। एक क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध से संबंधित। कौन था, महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई था क्वेश्चन, इसको देख लेना। महात्मा बुद्ध को अच्छे से बौद्ध धर्म को कंप्लीट करके जाना है। एक क्वेश्चन आपका किससे था तो बताना है सर, एक क्वेश्चन था जनगणना से। ठीक है, जनगणना से कुछ पूछा था, साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है। ठीक है, किस यूटी में, इसको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक पूछा था विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का, जल्दी छाप के बता दीजिए। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है तो आपको बताना है सर ये कहाँ का है, ये है भारत का। ठीक है, लिखित संविधान। यदि मुझे पहला संविधान किसका है, पहला लिखित संविधान किस देश का है तो बताना है सर ये लिखित संविधान का मतलब है पहला लिखित संविधान किसका है, यूएसए का। ठीक है, किसका है, यूएसए का। यदि मुझे किस देश का संविधान सर सबसे पहले बना, लिखित रूप से बना तो बताना है यूएसए का। यदि पूछ ले सबसे पहला वह देश जिस देश का संविधान है सबसे पुराना संविधान पूछ ले, यानी कि सबसे पुराना तो बताना इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। ठीक है, अलिखित। यहाँ पर अलिखित का मतलब होता है कि इसमें कोई अनुच्छेद नहीं है, ना कि कोई लिखा ही नहीं, ये लिखा है लेकिन इसमें अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, बहुत सारा। और यदि मुझे सबसे बड़ा किसका है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो इंग्लैंड का होगा। यदि मुझे लिखित किसका है विश्व का सबसे बड़ा तो भारत का होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो पुलकेशन द्वितीय था, कौन था, पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय था, इसका राजकवि कौन था, राजकवि। ठीक है, राजकवि कौन था तो आपको बताना है, इसका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था सर, रवि कीर्ति नाम था। ठीक है, राजकवि। इससे क्या मिलती है हमें जानकारी, इससे मिलती है 618 के हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध की जानकारी इसके ग्रंथ से, रवि कीर्ति के। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आएगा। यदि भाई साथी पसंद आया है तो एक बार से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए और हम आपको प्रतिदिन के पेपर का एनालिसिस कराते रहेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।